क्लास 11th के मेरे सभी शेर और शेरियों, क्लास 11th हिंदी में मेरे भाई देखो बिंदी का बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। तो हिंदी में आप लोग राइटिंग को बनाते हुए लिखिएगा और यहाँ पर मैं आपको ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र 5 मिनट के अंदर मैं बताने वाला हूँ, जो आपके पेपर को मेरे भाई चीरते हुए बार बार पूछा जाता है। और मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के सिलेबस को भी लिया हूँ, ठीक है ना। मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा। देख भाई, पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो भी एग्जाम मेरे भाई होता है आपके स्कूल में ही होता है, ठीक है ना। तो स्कूल के सर जी मैडम जी जो भी लोग आपको पढ़ाते हैं तो आपको सारा गरम मसाला कुछ न कुछ आपको हिंट देते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 और 2 से मेरे भाई, ठीक है ना। देखो भैया, तो चैप्टर 1 में संदर्भ प्रसंग व्याख्या की बात करें तो आप जानते हैं कि चैप्टर 1 में मिलेंगे कबीरदास जी और नंबर 2 में मिलते हैं सूरदास जी। तो कबीरदास जी में आपका इंपॉर्टेंट मेरे भाई है कौन सा, हम न मरिहे संसारा, भले ही संसार या मर जाए लेकिन हम नहीं मरने वाले हैं, ये वाला मेरे भाई पढ़ लेना। और इससे भी खतरनाक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, काहे री नलनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी वाला मेरे भाई, ये पैराग्राफ जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। आपके पेपर को चिरते हुए आता है। लेकिन मेरे भाई बात करें भ्रमर गीत वाला, ठीक मेरे भाई ना, भ्रमर गीत में, ठीक है ना, सूरदास जी का, तो ये वाला जरूर पढ़ लेना, ठीक है। कौन सा, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, ये तो मेरे भैया आप लोग स्कूल वाले बच्चे मेरे भाई मेरे शेरों शेरनियों, ठीक है ना, आपके सर जी मैडम जी लोग ये जरूर देते हैं, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। क्या नहीं भूलता है, हे उधो जी मुझे ब्रज की बातें भुलाने से भी नहीं भूलती है, क्या क्या। तो यहाँ पर लिखिएगा, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता मतलब यमुना जी का ना, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई, मेरे भाई आप लोग लिखे होंगे तो ये जरूर पढ़ लेना मेरे भाई। ये आपके पेपर में पेपर को चीरते हुए जरूर पूछा जाता है और वैसे आपके सर जी लोग जरूर कुछ न कुछ हिंट दिए रहते हैं इंपॉर्टेंट में, तो मेरे भैया इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट वाला 4-5 मेरे भाई जरूर पढ़ लेना और सरसरी निगाह से सभी दोहों को एक बार मेरे भाई जितना भी दिया गया है सबको पढ़ लेना, ठीक है ना। लेकिन ये वाला मेरे भाई पैराग्राफ जरूर पढ़ना क्योंकि आपके पेपर को चीरते हुए फाड़ते हुए मेरे भाई पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद मेरे भाई संदर्भ कैसे लिखते हैं, तो आप लोग पुराने जमाने की तरह लिखते हो, प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत गद्यांश मेरे भाई से लिखते हो, हम लोग ऐसे लिखवाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जो है और यहाँ पर लिंक में, ठीक है, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। ये अलौकिक काव्य पंक्तियां हमारे सुपठित पाठ्य पुस्तक, ये अलौकिक काव्य पंक्तियां हमारे सुपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के मेरे भाई, और काव्य के कौन सा शीर्षक है, भ्रमर गीत से है मेरे भाई, तो भ्रमर गीत से लिख देना, ठीक है ना, से लिया गया है, जिसके कवि श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त कौन है, सूरदास जी हैं मेरे भाई। ऐसे बना करके लिखते हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ये हो गया पद्य से, ठीक है ना। उसी तरह मेरे भाई गद्य अंश में, गद्य वाले किताब से भी आप लोग जो चैप्टर 1 और 2 को जरूर देख लेना क्योंकि उसी में से आएगा। यदि आता है मेरे भाई तो उसको आप अपने शब्दों में बना के लिखिए, लेखक कहता है कि या जो भी होगा, ठीक है ना, ऐसे बना करके लिखिएगा ताबड़तोड़ मेरे भाई, न कोट न सुनवाई रफा दफा तुरंत, मतलब चैप्टर 1 और 2 को रगड़ देना, ठीक है ना। बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, ठीक है, 2 मिनट और रुक जाओ। तो अच्छा, उसके बाद मेरे भाई चैप्टर 1 क्लास 11th हिंदी, क्लास 11th हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, आपको हिंदी में जरा परेशान नहीं होना है, बस केवल एक नज़र पढ़ के जाना है, ठीक है ना। देखिए हिंदी में मेरे भैया जीवन परिचय में याद रखना, तो एक होता है गद्य वाला, एक होता है पद्य वाला, ठीक है ना। तो शुरू से मेरे भाई, शुरू से 2 चैप्टरों का, मतलब कबीरदास जी का पढ़ लो, ठीक है ना, सूरदास जी का पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आओगे तो उसी प्रकार जो इस वाले चैप्टर में जो भी मेरे भैया हैं उनको 2, मतलब शुरुआत से 2 ही पढ़ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि शुरुआत से केवल 2 ही लेखक का, 2 ही कवि का पढ़िए, आपके हाफ ईयरली तक मेरे भाई इसी में से आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके ऑप्शन भी रहते हैं ना, 2 ठो दिया रहेगा, 3 ठो दिया रहेगा, 1 ठो करना रहता है, ठीक है। तो इसको मेरे भाई जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और वैसे आपके सर जी लोग आपको जरूर हिंट देंगे। उसके बाद मेरे भाई देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न में कहानी, देखिए कहानी में क्लास 11th में बलिदान है प्रेमचंद जी का, ठीक है ना। तो बलिदान मेरे भाई आपके पेपर को चीरते हुए फाड़ते हुए आता है, तो बलिदान जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। आकाशदीप भी है, तो कहने का मतलब है कि आपके स्कूल के सर जी जो भी हिंट दिए रहेंगे उसके अनुसार भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बलिदान वाला जरूर पढ़ लेना। देख मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ पढ़ लेना, वरना फिर मत कहना एम के सर जी जो है, ठीक है ना, क्योंकि मैं बताता हूँ कि न कोर्ट न सुनवाई रफा दफा तुरंत होता है, ताबड़तोड़, ठीक है ना। तो बलिदान मेरे भाई पढ़ लेना, आकाशदीप भी देख लेना, लेकिन ये बलिदान इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कम से कम 2 कहानी। अच्छा उसके बाद मेरे भाई
आपको स्कूल व्याकरण से संबंधित, तो ये वाला जो व्याकरण वाला जो पैराग्राफ है, ये स्कूल के सर जी लोग, मैडम जी लोग, जो लोग पढ़ाए रहते हैं उसी के अंदर आते हैं। देखिए भैया, पर्यायवाची में आपका महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर रात का पर्यायवाची हो गया, नदी का हो गया, बादल का मेरे भाई हो गया, ठीक है ना, पृथ्वी का हो गया, ठीक है, ये सब मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अग्नि का हो गया, आग का, ये सब मेरे भाई जरूर देख लेना, ठीक है ना, रात का, बादल का, ठीक है, बहुत सारा है, कितना लिखा जाए, तो ये सब जो है मेरे भैया इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना, क्योंकि आपके पेपर को चिरते हुए पूछा जाता है, चाहे स्कूल में टेस्ट हो, चाहे मेरे भाई हाफ ईयरली एग्जाम हो। र छद अलंकार में, ठीक है ना, देखो र छद अलंकार में आपके सर जी जो भी पढ़ाए होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए र छद अलंकार में मैं दिखा रहा हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए ये अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, ठीक है ना, और यहाँ पे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है ना, भ्रांतिमान भी है, संदेह भी है। तो कहने का मतलब यदि आपके सर जी मैडम जी लोग जो भी पढ़ाए होंगे मेरे शेर जबाजों, उसको ही रगड़ डालिएगा, ठीक है ना, वो खुद आपको दिए होंगे, ठीक है ना। कभी कभी जो है एग्जाम्पल भी देते हैं, कहते हैं कि बताइए भैया इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, ठीक है मेरे भाई। तो ये देखिए यहाँ देखिए ये छंद की बात किया, ये तो अलंकार हो गया। अब बात करते हैं छंद का, तो चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, इसको मेरे भाई देख लेना, ठीक है ना। यदि आपके सर जी मैडम जी लोग आपको हिंट दिए होंगे कि नहीं छंद भी आएगा, तो ये भी देख लेना, ठीक है, वरना मेरे भाई कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो पत्र लेखन वाला, देखो यहाँ पत्र लेखन में क्या है, बैंक से व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए, तो यदि टेस्ट होता है तो टेस्ट में उतना नहीं आता है, लेकिन हाँ फेयर एग्जाम में सब आता है, ठीक है ना। देखिए भैया, उसके बाद नगर की गांव की साफ सफाई हेतु, यही चीज़ जो क्लास 12th में भी है, ठीक है ना, 11th में तैयार करोगे मेरे भाई तो क्लास 12th में भी मजा लोगे, ठीक है ना। निबंध भी है, तो निबंध मेरे भाई किस पर है, देख ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, निबंध जो कुछ भी आ सकता है, तो ये जो है दिया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं ले सकता हूँ र छंद अलंकार हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भैया जो यहाँ पर निबंध हो गया, पर्यायवाची हो गया, ठीक है ना। देखो विलोम शब्द, कभी कभी मुहावरा भी आता है, लोकतियाँ भी, ठीक है ना, ये सब आता है, ठीक है। तो ये सब हाफ ईयरली, मैंने क्या बोला कि हाफ ईयरली से लेकर के मेरे भाई एनुअल एग्जाम तक मैं बताने का मेरे भाई प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और रह गई बात यूनिट टेस्ट, यदि आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, जो होता है ना मंथली टेस्ट होता है, तो उसमें आपके सर जी लोग जो भी हिंट दिए होंगे उसको लगाइएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे भैया मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 11th हिंदी में आप लोग चैप्टर 1 और 2 के ही लेखक का, कवि का, चैप्टर 1 और 2 के ही संदर्भ प्रसंग व्याख्या का, ठीक है ना, कहानी वाला मेरे भाई बलिदान को देख लेना, ठीक है ना। बाकी आप लोग मेरे भाई समझदार हैं, जो भी आप लोगों को कोई बात कहना है कमेंट में कमेंट करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। क्लास 12th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे मेरे भाई टेस्ट हो, आपके पेपर में आता है, ठीक है। एम के सर जी, मेरे भाई जी लगाना मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।